छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का हुआ आमसभा, मनाया अपना वार्षिक उत्सव। केंद्र सरकार के काले कानून पर भी किया विचार विमर्श। रायपुर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा हम घर में बैठ जाएंगे लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के बैनर तले मंदिर हसौद रायपुर के नवागांव में आम सभा आयोजित की गई, जहां छत्तीसगढ़ के हजारों ड्राइवरों ने अपने संगठन को मजबूत बनाने एवं केंद्र सरकार के काले कानून पर भी विचार विमर्श किया। साथ वे अपने महासंगठन का वार्षिक उत्सव भी मनाया। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्र में मोदी सरकार के अमित शाह द्वारा ड्राइवरों के लिए लाए गए काला कानून के विरोध में भी अपने विचार रखे और कहा कि आने वाले समय में यदि केंद्र सरकार अपने कानून में बदलाव नहीं करती है तो हम सभी ड्राइवर अपने मालिक को गाड़ी की चाबी सौंपकर घर पर बैठ जाएंगे, हम काम पर नहीं जाएंगे। ड्राइवरों ने हड़ताल की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम अभी हड़ताल नहीं किए हैं। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि ड्राइवर के हित में कार्य करने के लिए हम संकल्पित हैं। हमारे ड्राइवर साथी कई तरह की परेशानी और समस्याओं को झेलते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर ईमानदारी से कार्य को करते हैं। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर की गलती मानकर ग्रामीणों के द्वारा बेरहमी से पीटा भी जाता है, जिससे गरीब ड्राइवरों की जान चली जाती है, जिसके लिए शासन प्रशासन से ड्राइवरों की सुरक्षा की मांग करते हुए ड्राइवरों के हित में कार्य करने विचार विमर्श किया गया। श्री सेन ने कहा कि ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाकर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाते हैं, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या फिर लोगों के जीवन में उपयोग होने वाली कई तरह के वस्तुएं हो, फिर भी ड्राइवर को कोई सम्मान नहीं मिलता। हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, आखिर हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान से जीने का हक है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए भटकते देखा गया तो कहीं पे पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंपों में लोगों की लंबी भीड़ देखने को मिला। वहीं ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों ने दुर्घटना में वाहन चालक की मौत होने पर शासन द्वारा 30 लाख की मुआवजा देने, साथ ही केंद्र सरकार के काले कानून को वापस लेने के संबंध में रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मौके पर अध्यक्ष प्रीतम सेन, कोषाध्यक्ष अभिराम, मीडिया प्रभारी राहुल राव, जिला प्रभारी मानसिंह साहू, उपाध्यक्ष बोधन साहू, महासचिव प्रदीप चंद्राकर, सहसचिव नरोत्तम निषाद, सलाहकार गेंद लाल चौहान, हुलास साहू सहित बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन के ड्राइवर उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ संगठन के पदाधिकारीगण। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से संतोष देवांगन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज। हम इस समय हैं मंदिर हसौद के नवागांव के पास एक मैदान पे, जहां पे हजारों की संख्या में यहाँ पे ड्राइवर साथी जो हैं इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का आज वार्षिक उत्सव भी है और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने जो काले कानून जो उन्होंने लागू किए हैं 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा, इस संबंध में भी यहाँ पे जो है चर्चा हो रही है। इससे क्या ड्राइवरों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर क्या गुजरेगी इस कानून से, तो इस संबंध में भी इन लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और प्रदेश भर के जो है यहाँ पे अध्यक्ष, सदस्य और सारे इनके प्रतिनिधि हैं, सभी यहाँ पे मंच पे एकत्र हुए हैं और अपने ड्राइवर भाइयों के हित के लिए यहाँ पे चर्चा हो रही है और साथ ही साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं और अपने वार्षिक उत्सव का भी इन लोग खुशी खुशी कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रीतम सेन जी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि इस काले कानून के लिए उन्होंने ड्राइवर संघ के ड्राइवर भाइयों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के हित के लिए क्या कर रहे हैं और क्या योजना बनाए हैं। तो आइए करण जी, चलते हैं, हम प्रीतम जी से इस विषय में जानकारी लेंगे। जी, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा विपदा है ड्राइवर समाज के लिए, ड्राइवर समुदाय के लिए। आज देखा गया है कि जैसे जिस प्रकार से कानून का पार्लियामेंट भवन में, संसद भवन में जिस प्रकार से ऐलान किए अमित शाह जी ने, जिस प्रकार से न्यूज़ में आई, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार हुआ, ऐसा सुनकर ड्राइवर सख्ते में आ गए, सख्ते में आएंगे क्योंकि हम हैवी गाड़ी चलाते हैं या व्यवसायिक परिवहन करते हैं। अक्सर देखा गया कोई छोटी गाड़ी, देखो बात होती है साइकिल में, अगर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में होता है तो मोटरसाइकिल की गलती बनाती है,
अगर मोटरसाइकिल वाला कार में घुस जाए तो कार वाले की गलती होती है, अगर कार वाले ने ट्रक से ठोका तो सीधे सीधे ट्रक वाले की गलती होती है। मतलब आपका ये कहना है, ड्राइवर भाइयों का कहना है कि छोटी गाड़ी यदि एक्सीडेंट करती है तो सिर्फ बड़े गाड़ी वाले को ही जो है दोषी ठहराया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो इसमें क्या सिर्फ जो हैवी लाइसेंसधारी हैं, हैवी गाड़ी जो चलाते हैं उन्हीं ड्राइवरों के लिए यह नियम कानून है, या फिर जो छोटे छोटे कार चलाते हैं, जो कार के मालिक भी हैं, वो स्टीयरिंग को संभालते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो भी ड्राइवर कहलाते हैं। तो ये ड्राइवर क्या सभी श्रेणी में आएंगे कि सिर्फ हैवी गाड़ी वाले ड्राइवर आएंगे? इसमें इस दायरे में सभी ड्राइवर आ रहे हैं, बशर्ते क्या हमारी जो भारतीय संविधान में जो कानून जो बनाया हुआ है, और खासकर जितनी प्रकार से एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं घटती है, अगर कार वाले से एक्सीडेंट होता है तो कार वाले क्यों नहीं पिटते, मोटरसाइकिल वाले से एक्सीडेंट होता है तो मोटरसाइकिल को क्यों नहीं पिटते, उसके ड्राइवर क्यों नहीं पिटते। अगर एक हैवी व्हीकल ड्राइवर है, एक व्यवसायिक परिवहन ड्राइवर है, वो किसी स्थान पर हल्का सा स्क्रैच भी आ गया मोटरसाइकिल को, या हल्का सा कार वाले खरोच आ गया, तो आप ड्राइवर की तो बात अलग है, उस कार चालक की तो बात अलग है, पब्लिक झूम जाते हैं मारने के लिए ड्राइवर को। अक्सर आप देखेंगे रोड पे कहीं पर भी छोटे चौके चौराहे पर अक्सर देखते हो कि बड़े जो गाड़ी व्यवसायिक परिवहन करते हैं उस ड्राइवर को हमेशा मारते हैं, पिटते हैं। जी जी, क्योंकि ड्राइवर को मारने पीटते देखे हैं और ड्राइवर अपना जान बचा करके भागते भी भी देते हैं। हैं। अब इसमें इस कानून में संशोधन इस प्रकार से किया गया है कि अगर एक्सीडेंटल होता है तो आप वहां से भागिए ना, आप उसको वहीं पर रोके, वहीं पर रोककर उनका मदद करें, उसको अस्पताल पहुंचाएं। चलो ठीक है, मैं उसको रोकता हूँ, मदद करता हूँ, अगर मेरे को आम पब्लिक मारे तो उसमें कानून या गवर्नमेंट क्या करेगी? सबसे बड़ी प्रश्न ये उठता है। तो सबसे पहले किसी चीज को या स्कीम को लाने के लिए सबसे पहले उसको उस प्रावधान को बना के ऐसा पेश करो ताकि ड्राइवर को समझ में आए, ड्राइवर समाज को समझ में आए। क्योंकि आज तक ड्राइवर समाज आज़ादी के 1970 के आज 77 साल बीत गए, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। जो संविधान, जो कानून, जो दायरे जो अंग्रेजी शासन काल के द्वारा बनाया गया था, जो आज हैवी लाइसेंस में हम किसी ड्राइवर एक्सीडेंट के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दायरे में हम सीधे हमारे ऊपर सजा का प्रावधान नहीं होता है। उसमें हालांकि एक एक्ट बनता है लेकिन ड्राइवर उसमें रिलीज होता है लाइसेंस के बलबूते पर। लेकिन आज सरकार ने तो ऐसा कानून ला दिया है कि सीधे 10 साल की सजा। प्रीतम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे 10 साल की सजा करते हैं किसी ड्राइवर भाई को, तो उसके परिवार पर क्या बीतेगी? देखो, परिवार के ऊपर पूरी आफत है। अगर किसी के साथ एक्सीडेंटल होता है, अगर ड्राइवर 10 साल के लिए जाए अंदर, तो अगर वो दूसरे बार वहां से निकलेगा तो गाड़ी कैसे चलाएगा, ये प्रश्न उठता है। अच्छा, इसी में मैं एक और पूछना चाहूंगा कि जो 10 लाख का जुर्माना है, तो जो 10,000, 15,000, 5,000 पा करके जो ड्राइवर अपनी जीविका चला रहे हैं, तो 10 लाख रुपए वो कहाँ से देंगे, कैसे व्यवस्था कर पाएंगे इस पर? देखो, अगर ड्राइवर के पास में 7 लाख रुपए रहता तो ड्राइवर ड्राइवरी क्यों करता है? सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्यों इतना बड़ी गाड़ी चलाता हो, क्यों रिस्क लेता? क्योंकि जब गाड़ी का स्टीयरिंग जब पकड़ता है ना ड्राइवर, जैसे गाड़ी में चढ़ जाता है, वहीं से उसका सिस्टम शुरू हो जाता है, वहीं से उसका सर दर्द शुरू हो जाता है। तो इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी सर दर्द क्यों लेना चाहेगा उसको 10,000 की नौकरी करके? ड्राइवर के पास पैसा नहीं है, तभी तो वो स्टीयरिंग पकड़, तभी तो गाड़ी चला रहा है, इतने बड़े रोड रास्ते में निकल रहा है। ना इसके लिए ना कोई अर्वत है, ना पर्वत है, ना कोई दिन है, ना बरसात है, ना गर्मी, ना किसी प्रकार से ठंड है। वो सारी मौसम को तोड़ते हुए ड्राइवर अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, देश की सेवा करता है। और उसी सैनिक के साथ में, उसी सेवक के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है सरकार क्या कर रही है। प्रीतम जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ड्राइवर भाइयों की सुरक्षा के लिए, जैसे दुर्घटना घट जाती है तो पब्लिक जो है वहां मारने पीटने के लिए पहुंच जाते हैं ड्राइवर को, तो उनके जान बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने, केंद्र के हो चाहे राज्य के सरकार हो, आप लोगों के लिए क्या ऐसा योजना बनाई है? आप लोग की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता व्यवस्था की है? देखो, इस मांग को तो मैं पिछले बार कई वर्षों से मांग रहा हूँ, कई बार ज्ञापन भी दिए कि आम नागरिकों के द्वारा किस प्रकार का ड्राइवर के साथ मारपीट होता है, उसमें ऐसा कानून बनाया जाए कि ड्राइवर को, देखो, मारने पीटने का अधिकार तो किसी को नहीं है, संविधान में उस लिखा गया है, लेकिन ड्राइवर को आम पब्लिक मारता है। हम थाने पे जाके शिकायत करते हैं तो एक छोटे से केस बनाते हैं और वहाँ पे सेटलमेंट कराने की कोशिश किया जाता है और ड्राइवर को रिलीज कर दिया जाता है। ड्राइवर को रिलीज किया जाता है जो आम नागरिक है, जो मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की जाती है, या जैसे उसको डंडे से मार देना, राड से मार देना, ऐसा जगह मार देना जहाँ से ड्राइवर अपंगता की भी स्थिति में आ जाता है, तभी कोई बड़ा केस नहीं बनाया जाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक्सीडेंटल होता है, अगर ड्राइवर के साथ मारपीट किया जाता है, तो उसमें ऐसा नियम बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए कि पब्लिक भी डरे कि इस काम को ना करो। भाई,
अगर एक्सीडेंटल होता है तो ड्राइवर को सीधे कटघरे में शामिल करो। ड्राइवर भगता नहीं है, कभी भी ड्राइवर नहीं भगता। और उसी मारने के चक्कर में, उसी पब्लिक के बचने के चक्कर में एक एक्सीडेंटल हो, छोटे से अगर एक्सीडेंट हो रहता है, उसी भागने के चक्कर में बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले लेता है। इसमें काले कानून तो लाई ही सरकार ने अभी वर्तमान में। इससे पहले भी कई पीले नीले कानून हैं जो हमारे दायरे में। पीले नीले कानून और काले कानून, इन सभी कानूनों को एक साथ हटाने की कोशिश की जा रही है। अब तो काले कानून हटाएंगे, सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। नहीं मानेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे घर में। हमको हड़ताल करने की जरूरत ही नहीं है, धरना करने की जरूरत ही नहीं है, बस स्टेरिंग छोड़ देना है, काम नहीं करना है। बहुत बढ़िया प्रीतम भाई। मतलब प्रीतम भाई का कहना यह है कि यहाँ छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है घर में बैठ जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि घर में यदि ड्राइवर बैठ गया तो समझ जाओ कि भारत भी बैठ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। भारत की जो डीजल, पेट्रोल और जो राशन से संबंधित सारे सामान को लाने ले जाने का व्यवस्था है वो पूरी चरमरा जाएगी, क्योंकि ड्राइवर ही नहीं है तो फिर भला जीवन कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी बात कही प्रीतम भाई ने। तो आप देखते रहिए छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए मंदिर हसौद रायपुर से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे साथ है खुलास साहू जी। जी साहू जी, बताएंगे कि अभी जो ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है, तो क्या ये सब अच्छी बात है? नहीं सर, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर समाज, हम लोग देश की अर्थ सेवा चलाने वाले हैं। हमारे ही बदौलत दुनिया संसार चलता है। और ये जो अभी माननीय हमारे मोदी शाह जी ने जो काला कानून लागू किया है ड्राइवर समाज के प्रति, तो ये बिल्कुल ये गलत है। इसका हम लोग बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। हमारे पूरा संपूर्ण भारत के सभी ड्राइवर भाई हम लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि ऐसा ये काला कानून हमारे ड्राइवर बीच के बीच में नहीं आना चाहिए। और यही सब है कि सर, ये हम लोग जो संगठित हो रहे हैं ड्राइवर समाज, आज तक के हमारे संपूर्ण भारत में ड्राइवर समाज को 70 साल से देश की आज़ादी हुआ है, इसके बाद भी हमारे ड्राइवर समाज को आज तक कोई भी नेता, राजनेता, कोई भी विधायक ने कोई भी पार्टी लेवल से ड्राइवर हित के लिए आज तक नहीं सोचा है। और इसके लिए सर हम लोग संपूर्ण हमारे हिंदुस्तान के अंतर्गत ड्राइवर भाइयों के लिए, समाज के लिए हम लोग महासंगठन का निर्माण किए हैं। और एकजुट एकता से अपना हक अधिकार लेने के लिए सर यही हम लोग महासंगठन का जो नियम रूल सब फॉलो कर रहे हैं और उसी में हम लोग चल रहे हैं। वर्दी आईडी लगा करके सब चल रहे हैं। बस यही है सर, और नहीं है। बहुत अच्छा खुमान भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी भी पार्टी के सरकार ने आज तक इनके भविष्य को लेकर, इनके जीवन को लेकर के, इनके परिवार को लेकर के, इनको खुद को लेकर के, इनके विषय में कोई गंभीर विचार विमर्श आज तक नहीं किया, और ना ही इनके भविष्य को बनाने के लिए कोई उचित व्यवस्था या कानून लागू नहीं किए। सिर्फ और सिर्फ ये, जबकि इतने सम्मान के लायक है ये ड्राइवर, लेकिन इनको सिर्फ पंचिंग बैग बना के रख दिए हैं। यदि दुर्घटना हुआ तो सिर्फ लात और धूसे खाने के लिए बस इसको छोड़ दिए हैं, और नहीं तो फिर इनको जो है सिर्फ आदेश देते हैं कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, ये करो, वो करो। एक नौकर के भांति ड्राइवरों के साथ व्यवहार किया जाता है, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर ही जो है भारत के हमारे सबसे बड़े और सबसे अच्छे नागरिक हैं, जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाते हैं। यदि हमको कहीं जाना रहता है, चाहे बस का ड्राइवर हो, चाहे कार की ड्राइवर हो, चाहे पेट्रोल डीजल की सप्लाई करने वाला हो, चाहे राशन की सप्लाई करने वाला हो, चाहे गुड्स की सप्लाई करने वाला हो, ये ड्राइवर ही देश के महत्वपूर्ण एक अंग है, जो एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पहुंचाते हैं। लेकिन आज सरकार इनको सिर्फ और सिर्फ एक कचरे के ढेर में ले जाकर के रख दिए हैं, और ऊपर से इनके ऊपर काले कानून जो ये लोग कह रहे हैं उसको इनके सिर पर जबरदस्ती लादने का काम कर रहे हैं, जिसमें 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। भला यह ड्राइवर 10 साल की यदि सजा काटता है तो इनका जीवन कैसे होगा? इनकी पत्नी, इनके बच्चे का ख्याल कौन करेगा? दुर्घटना तो होते रहती है, क्योंकि वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना घटनी है। जिनका मौत जिस पे लिखा है ऊपर वाले ने, उसको तो जा करके वहां होनी है। लेकिन यदि दुर्घटना को रोकना ही है तो इनके लिए अच्छी व्यवस्था करे कि आखिर दुर्घटना कहाँ और कैसे हो रही है, क्यों दुर्घटना होने के लिए कैसी चूक हो रही है, इस बात पर गंभीर विचार करना चाहिए कि आखिर दुर्घटना क्यों घट रही है, इस दुर्घटना को कैसा रोका जाए। ना कि 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए की जुर्माना। भला एक गरीब आदमी, एक ड्राइवर जो 15,000 20,000 रुपए में अपने परिवार को पाल रहा है, रात रात भर गाड़ी चला रही है,
ये किसी का माल कहीं और लेके जा रहे हैं तो भला वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगी। यदि वो 10 लाख रुपए नहीं देते हैं 10 साल की सजा होगी, तो 10 साल की सजा होगी तो क्या सरकार उनके पत्नी और उनके बच्चे को पालेंगे। यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका तो इंश्योरेंस के द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति मर जाती है तो उसका भरपाई ना ड्राइवर कर सकता है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मौत तो ऊपर वाले ने लिखी है। तो फिर भला इन ड्राइवरों को जो है कुत्ते बिल्ली की तरह मारने पीटने के लिए क्यों छोड़ देते हैं, इनके साथ इस प्रकार से गलत व्यवहार क्यों करते हैं। आज इसी संबंध में जो है ये ड्राइवर भाई लोग जो है यहाँ पे संगठित हुए हैं और इस पर गंभीर विचार विमर्श कर रहे हैं। और इनका जो संगठन का प्रभारी है प्रीतम सेन जी, उनका कहना है कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, हड़ताल करके हम अपना अपमान नहीं करेंगे, बल्कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम अपने घर में बैठ जाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ी बात हो गई, बहुत अच्छी बात कही उसने कि हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन ये हड़ताल से भी बड़ी बात हो गई कि यदि अपने घर पे बैठ जाएंगे तो भला 4 पहिया वाहन, 8 पहिया वाहन, 10 पहिया वाहन और 12, 15, 18 पहिया वाहन कैसे चलेगी सड़कों पर, कैसे पहुंचेगी एक दूसरे के पास यह सामान। ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा, ना खाने को राशन मिलेगा, तब फिर भारत की जनता क्या करेगी। तो इस सब के लिए जो है सरकार को अच्छे से सोचना चाहिए कि इन ड्राइवर को हित में भी अच्छे से सोचना चाहिए कि आखिर हम क्या करें कि ड्राइवर का भी भला हो, और यदि दुर्घटना में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उनका भी भला हो और दोबारा दुर्घटना न हो, इसके लिए अच्छे से जो है कार्य योजना बनानी चाहिए। तो आप जुड़े रहे छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से। आज छत्तीसगढ़ 24 न्यूज से इतना ही। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए मंदिर हसौद रायपुर से करण साहू के साथ संतोष देवांगन की रिपोर्ट। और ड्राइवर के लिए ये नियम लागू कर दिए हैं। अंबानी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, सबको ड्राइवर की आवश्यकता है। सब ड्राइवर को चाहिए, उनका ड्राइवर जो है अगर एक्सीडेंट कर देता है तो खुद पेनाल्टी भरेंगे, उनके लिए कोई सजा नहीं है। हम लोग जो जनता के सेवा में लगे, हम लोग के लिए ये पेनाल्टी है, ये सजा है। और ये सजा सिर्फ आम लोगों के लिए, जो हम लोग हैं ना जमीनी स्तर पे, जो नेता से जुड़े हैं, जो बिजनेसमैन से जुड़े हैं, उन लोग के कोई ये नहीं है। तो ये है, क्या हुआ जो मैं ट्रक चलाता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। क्या हुआ जो मैं ट्रक चलाता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। ड्राइवर होना कोई जुर्म नहीं है। शासन ये जुर्म बता दिया कि ड्राइवर होना जुर्म है और ये सजा है। किसी का मर्डर करने से 14 साल, जो कि उम्र कैद की सजा है, ये दिया जाता है। और उम्र कैद की सजा जो है, गलती से कोई आगे ठुक गया, उसका भी सजा ड्राइवर को उम्र कैद ही दिया जा रहा है 10 साल का। ठीक है ना। जो कि कहीं भी ये देखा नहीं जाता कि अगर कहीं कुछ हो गया तो सिर्फ ये देखा जाता बड़ी गाड़ी वाली की गलती है। ये देखा नहीं जाता कि बाइक कैसे चला रहा है, क्या कर रहा है। आमतौर पर आप सब एक हेल्पर से ड्राइवर बने हो, मैं भी हेल्पर से ड्राइवर बना हूँ। ठीक है ना। 2 से 3 साल मैं हेल्परी किया हूँ, गाड़ी के बारे में सब जाना हूँ, नियम जाना हूँ, उसके बाद ड्राइवर बना हूँ। बाइक चलाने के लिए मैं भी बाइक 2 दिन चलाया, 2 दिन के बाद रोड में निकल गया और उसके बाद इधर उधर चलाने लगा। ठीक है, मेरे लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन 2-3 साल सीख के आया, उसके लिए नियम है। भाई अगर आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। जिसका अगर गलती है वो कैमरा में दिख जाएगा। ठीक है।